होची कि ओके ताले स्टार्ट करबा ओके सो वेलकम करछि समस्त को क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया रो LTR TGT CBZ रो बॉटनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सो बॉटनी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करबा LTR मेन CBZ ठीक अच्छे बर्तमान CEI चैनल तरफ LTR मेन पाई कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लास ई बुक मोक स्टार्ट हो जाइए बहुत एफोर्डेबल प्राइस रे ता निम्न रे थिबा आपण व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करि परिबे LTR मेन पाई ता सहित OAVS भी जल्दी बाहर जाउछि तार TGT रो कॉमन पेपर और सब्जेक्ट पेपर ता पे मध्ये आपण कॉन्सेप्ट क्लास रिवीजन क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स ई बुक ए सब पाई मध्ये आपण जॉइन करि परिबे ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा आमर LTR मेन रो बॉटनी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑकर सो फोटोलाइसिस ओके ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 ताहले ओके तो फर्स्ट टाइम जानिए कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर माने कौन कि वाटर रो फोटोलाइसिस वाटर माने कौन कि वाटर रो ब्रेकडाउन कोठी एटा हुए फोटोसिंथेसिस रो हुए फोटोसिंथेसिस रे ठीक अछि तो फोटोसिंथेसिस रो लाइट रिएक्शन रे हुए तार आंसर हबो फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 को हम देखिबा काहे ना ग्लाइकोलिसिस हबने ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस रेस्पिरेशन रो प्रोसेस ठीक अछि तो फोटोसिस्टम 1 रे कोन हबो फोटोसिस्टम 1 रो काम होची ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म NADPH सी कामरा करे लाइट को एब्जॉर्ब करिकी वाटर रो ब्रेकडाउन को फोटोलाइसिस कहै छै तो वाटर रो ब्रेकडाउन करे फोटोसिस्टम 2 तो द आंसर इज फोटोसिस्टम 2 तो हम फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 को मन रखिया फोटोसिस्टम 2 रे कोन हबो लाइट को एब्जॉर्ब सनलाइट को एब्जॉर्ब करबो आ वाटर को ब्रेकडाउन करबो वाटर को ब्रेकडाउन करिकी हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन जो आयन अछि ताको अलगा कर दो ठीक अछि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलगा करिवो ठीक अछि तो वाटर रो ब्रेकडाउन रो हुए फोटोसिस्टम 2 वेरी इंपोर्टेंट फोटोसिस्टम 2 रे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ए ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस व्हिच डील्स विथ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंगस्ट देमसेल्फ अच्छा लाइफ साइंस रो को ब्रांच रे हमें डाइवर्सिटी विषय पढिबा ताहा होची हमरो सिस्टेमैटिक्स अच्छा ये जो ऑप्शन गोटे था टैक्सोनॉमी था ताले कोन होता एटी कंफ्यूजन बर्तमान जो ऑप्शन अछि किछि कंफ्यूजन हबो नाही
कहीं कौन कौन ऑप्शन अच्छी बर्तमान जो ऑप्शन अच्छी कौन से प्रकार आम कन्फ्यूजन हेनी आइडेंटिफिकेशन सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर अच्छी तो ये आमको किसी कन्फ्यूजन हम ना किंतु आमको कन्फ्यूजन हो जदि सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी था आमको कन्फ्यूजन होता था कहीं टैक्स किंतु ये आर आंसर कौन सिस्टमैटिक्स अच्छा टैक्सोनॉमी जदि था आमर कन्फ्यूजन होता है टैक्सोनॉमी कौन टैक्सोनॉमी आम कौन पढ़ा आइडेंटिफिकेशन जाना क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ये तीन जाक आम पढ़ा टैक्सोनॉमी ठीक अच्छे टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी किंतु एठी गोटे लिखला एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप एमंग देमसेल्फ ऑर्गेनिज्म मानक भीतर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अछि सेटा टैक्सोनॉमी रे पढ़िबा नै जेतु एई एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप वर्ड ता थिबो ताले आंसर 100% कोन सिस्टमैटिक्स हो जति टैक्सोनॉमी ऑप्शन रे थिबो कि सिस्टमैटिक्स हो जति एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप नाही केवल काइंड डाइवर्सिटी बा आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर को ब्रांच रे पढ़िबा जति कहबो ताले आंसर हो टैक्सोनॉमी नले वर्तमान आंसर अछि सिस्टमैटिक्स ओके ओके सो बर्तमान हमें नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करिया इन प्लांट्स photosynthetic pigments are located okay so kindly start question okay so okay bell is on ठीक है okay so next question sorry for the disturbance this is my first live session okay so kindly I am sorry so ame 3 number question को जिबा in plants photosynthetic pigments are located in which part of the chloroplast अच्छा photosynthesis plant मानकर गोटे प्रॉपर्टी सेते प्लांट मानक हम ऑटोट्रॉफ्स बोली कहै सब हम जानि छी तो प्लांट मानकर को ऑर्गन रे फोटोसिंथेसिस में लीफ रे हम जानछन कि लीफ रे किछि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अछन से पिगमेंट रो ना कोन हम समझ जानछि कि ग्रीन कलर पिगमेंट अछि से पिगमेंट रो ना होछि क्लोरोफिल से पिगमेंट रो ना होछि क्लोरोफिल ठीक अछि अच्छा ताले क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल जाको कोठी अछि ले पचल अच्छा क्लोरोफिल जाको कोठी अछि क्लोरोप्लास्ट रे अछि हला प्लांट सेल रे जो प्लास्टिड अछि ग्रीन कलर प्लास्टिड ताना क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट रो को पार्ट रे अछि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन स्ट्रोमा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन अच्छा स्ट्रोमा माने कोन फर्स्ट आइडिया टिके लगे जो स्ट्रोमा कहले स्ट्रोमा कोन स्ट्रोमा होची जो प्लांट सेल रो जो क्लोरोप्लास्ट भीतर जो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स ताको हम स्ट्रोमा कहला ता भीतर किछि कैप्सूल्स टाइप रो स्ट्रक्चर अछि ए टाइप रो एमिति किछि कैप्सूल्स टाइप रो स्ट्रक्चर अछि जोडा को हम थाइलाकॉइड्स बोली कहबा इन बहुत गुडा थाइलाकॉइड मिसले ताको कहवा अछि ग्रानम ग्रानम और ग्राना बहुत गुडा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अछि ग्राना बोली कहबा आ ग्रानम भीतर जो फ्लूइड अछि ताको हम स्ट्रोमा कहबा तो हमर जो थाइलाकॉइड अछि थाइलाकॉइड गोटे थाइलाकॉइड इन बहुत गुडा थाइलाकॉइड को नेकी हमर ग्रानम तयारी अछि तो जो थाइलाकॉइड रे ही क्लोरोफिल माने थांती ए क्लोरोफिल माने कोड थांती थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन तो आंसर अब हमर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा इन प्लांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेराइड इज स्टार शेप्ड अच्छा स्क्लेराइड माने कोन स्क्लेराइड होची गोटे सेल जोडा कि हमरो स्क्लेरन काइमा जो हमरो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अछि प्लांट रो स्क्लेरन काइमा
स्क्लेरेनकाइमा रो सेल जाक हला जी की मैकेनिकल सपोर्ट ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करछि तो एटी कहले स्टार शेप अच्छा स्टार वर्ड ता तो आपण माने की जानि थिबे स्टार वर्ड टा जो चारटा ऑप्शन अछि ब्रैकिस्क्लेराइड एस्टेरोस्क्लेराइड मैक्रोस्क्लेराइड और ऑस्टेरोस्क्लेराइड काइंडली के गैस भी जदी कर देले हबो और आंसर हो एस्टेरो एस्टेरो वर्ड इज related or associated with star so the answer is B एस्टेरोस्क्लेराइड the next question botanical name ऊपर आसला कोकोस नुसिफेरा कार botanical name कोकोआ कोकोनट वालनट और कॉटन मु जो येलो कलर लिखी छी से येलो कलर देखो क्वेश्चन रे आस नथला मु एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे येलो कलर जे लिखि देछि ठीक अछि ए सब जति सब व्हाइट कलर रे जहा लिखाई से सब क्वेश्चन रे आस्थिला ओके सो आपण माने इन्फॉर्मेशन में कहि दोछि येलो कलर देखो आपण मानकर इन्फॉर्मेशन पे लिखि देछि ठीक अछि बर्तमान जो कोकोस नुसिफेरा निश्चित रूपे ए जो कोको और कोकोनट ए दीटा भितर का आपन कंफ्यूजन पकेबो ठीक अछि किंतु मन रखि जाय कि कोकोआ साइंटिफिक नेम होची थियोब्रोमा काकाओ वालनट रोची जुगलांस रेजिया कॉटन रोची गॉसिपियम आर्बोरियम सो ऑब्वियसली आंसर हमर हबो कोकोनट रो साइंटिफिक नेम होची कोकोस नुसिफेरा ठीक अछि मन रखंतु आ आपण टिके नोट कर दियंतु ठीक अछि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा Okay, next question. 6 number question देखिए spray of which of the following plant hormones induces artificial ripening of fruits अच्छा artificial ripening को plant hormone बा plant hormone को phyto hormone को होची ये चारिटा plant hormone रो कोडा हमरो artificial ripening रे यूज होची तो obviously answer हबो ethylene हबो abscisic acid को होची stress hormone आसीबो क्वेश्चन आसीबो होला एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन को होची साइटोकाइनिन तो सेल डिवीजन रे हेल्प करची ऑक्सिन हमर ग्रोथ रे हेल्प करची तो ऑब्वियसली आंसर हबो एथिलीन जे कि हमर कोन आर्टिफिशियल राइपनिंग रे हेल्प करची ओके नेक्स्ट which of the following represents the female reproductive unit of a flower so flower is the reproductive organ तर female reproductive part रो ना obviously answer हबो गाइनोसियम बा जदी कहिथांता पिस्तिल कहिथांता ताहले भी आंसर हिथांता पिस्तिल द अदर नेम ऑफ गाइनोसियम और जदी कहिथ पिस्तिल ओके सो एंड्रोसियम हबनी एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ताको स्टैमेन भी कहै जाउछ ओके फिलामेंट भी सही स्टैमेन रो पार्ट स्टैमेन फिलामेंट ऑफ आंथर तयारी जेमिति एटा होची आंथर एटा होची फिलामेंट ये पूरा पार्ट रो स्टैमेन बोली कहै जाउछ तो गाइनोसियम होची आंसर female reproductive part in plants next question meristematic tissue are classified on the basis of position which of the following meristematic tissue are located at the tip of root and shoot root और shoot रो tip रे को meristematic tissue अछि tip माने कोन tip माने apex word is also known as tip so obviously the answer is apical meristem जदि एथि भितर आउडे क्वेश्चन कोन पछरे हम कहि दोछि लेटरल मेरिस्टम सबले कोड थाए साइड रे थाए लेटरल साइड रे यार काम होछि ये प्लांट रो विड्थ को बढ़ाए विड्थ चौड़ा को बढ़ाए विड्थ बा गिर्थ बोली कहौ छी ठीक अछि जे हाइट जदि पचाला हाइट को के बढ़ाए ताले एपिकल मेरिस्टम काहेंगे रूट और शूट रो एपेक्स रे थाए ठीक अछि तो ये आर आंसर एपिकल मेरिस्टम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लेटरल मेरिस्टम नेक्स्ट नंबर 9 which of the following diagram is used to predict the genetic and phenotypic outcome of a cross जेमिति हमें genetics रे पढथिबा मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस ताको हमें गोटे एमिति गोटे टेबुलर डायग्राम रे लिखुछे ना नहीं तो ताको हमें कोन कहबा तो वेन डायग्राम पाई डायग्राम फ्लो चार्ट तो हबनी ऑब्वियसली द आंसर इज पुनेट स्क्वायर ओके ताहले हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा Okay, so next question. The scientific name of pea plant.
समस्त जानते पी प्लांट पूरा मेंडल जेनेटिक्स रे पढ़ते मेंडल ए प्लांट को यूज करथिले तो पी प्लांट रो साइंटिफिक नेम कोन हबो तो साइंटिफिक नेम हबो पाइजम सटाइवम ठीक अछि पी प्लांट रो साइंटिफिक तो अन्य जाति देखिदा अलियम सेपा होची ओनियन रो अलियम सेपा होची ओनियन रो देन मांजीपेरा इंडिका होची ऑब्वियसली मैंगो एंड ग्लाइसिन मैक्स होची सोयाबीन रो अलियम सेपा होची ओनियन मांजीपेरा इंडिका मैंगो आउ ग्लाइसिन मैक्स होची सोयाबीन रो तेनो पाइजम सटाइवम जानि थिबे समस्त एटा इजी क्वेश्चन पी प्लांट नेक्स्ट the particular set of alleles carried by an individual is referred as set of allele को कौन कहो set of allele माने एटा genetic constitution दा ठीक अछि set of allele individual रो ता पाखरे थिबा पूरा allele set रो कौन कहबो तो ऑब्वियसली हमें ऑप्शन रे जान देबा कि लोकोस रिसेसिव डोमिनेंट तो हबो ना आंसर होची जीनोटाइप इज द genetic constitution of an individual organism नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपण भी क्वेश्चन पढ़ी के ऑप्शन रे करी के माइंड रे आंसर को भावंतु एंड ठीक आंसर जदी तो मैच करंतु ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स इज आल्सो नोन एज यस स्ट्रेस हार्मोन अच्छा फाइटो माने कोन प्लांट हार्मोन प्लांट को कोन स्ट्रेस ही होची प्लांट रो स्ट्रेस होची जदी कि मरुडी पडिला वाटर स्कार्सिटी हला अधिक टेंपरेचर बढ़ी गला पीएच सॉल्ट कंसंट्रेशन ए आल्सो प्लांट रो स्ट्रेस एई सब समय जाय जतळ प्लांट सहित आसीबो सेतेबेले जो हार्मोन डा खेरण हबो ताकू कहबा हमें स्ट्रेस हार्मोन प्लांट रो तो ऑब्वियसली आंसर हबो एब्सिसिक एसिड लाको ए बी ए मते शॉर्टकट को एब्सिसिक एसिड जिबरलिक एसिड तो कहली सब जिबरलिक एसिड बा जिबरलिन ग्रोथ सेल डिवीजन राइपनिंग फ्रूट राइपनिंग ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिस प्लांटारम इज द बुक रिटन बाय यस स्पेसिस प्लांटारम बुक की लिखितले बुक कैरलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लिनियस लिखितले स्पेसिस प्लांटारम ता सहित ओके स्पेसिस प्लांटारम आ गोटे बुक भी लिखितले ता ना होची सिस्टमा नेचुरे नोट डाउन करतु एटा भी ताकर गोटे प्रसिद्ध बही सिस्टमा नेचुरे ओके सो हमें वर्तमान 14 नंबर क्वेश्चन को जिबा colorless plastids that are sorry okay colorless plastids that are found in storage parenchyma and other colorless tissues are referred as colorless plastid colorless तो chromo word रो ही color chromo माने color तो एटा तो हबनी तार आंसर फियोप्लास्ट फियो माने ब्राउन रोडो हबनी रोडो रेड ठीक अछि फियो माने ब्राउन रोडो माने रेड तो आंसर ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट मानकर फर्टिलाइजेशन पर कोन अरे फर्टिलाइजेशन माने कोन हला मेल गेमेट फीमेल गेमेट रो फ्यूजन हला तयारी कोन हला जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन रो प्रोडक्ट होची जाइगोट अच्छा जाइगोट तयारी हला जाइगोट ता कोन सिंगल सेल तापर से जाइगोट रो सेल डिवीजन हे किछि कोन हबो मल्टी सेल हबो से मल्टी सेल स्ट्रक्चर कोन को एम्ब्रियो तो आंसर इज एम्ब्रियो सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑप्शन बी सी डी तो हबो नि केबे ठीक अछि फोटोमीटर गोटे इंस्ट्रूमेंट या कोन मेजरमेंट करूची रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन द इनरमोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ ओके 17 नंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन द इनरमोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन आंथर माने हमरो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट रो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आंथर भीतर कोन अछि आंथर इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर तार आउतर कोन अछि चारटा चेंबर अछि पोलेन चेंबर को अछि ठीक अछि पोलेन चेंबर बा ताकू को अछि माइक्रोस्पोरेंजियम ए गोटे गोटे होछि कोन माइक्रोस्पोरेंजियम गोटे पार्ट ला ए जो गोटिए पार्ट दिस वन पार्ट इज योर अलाउड माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम चारिडा माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्रास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर को होछि तो ए जो माइक्रोस्पोरेंजियम रो कोन कोन वॉल लेयर अछि
फर्स्ट तार एपिडर्मिस होची आउटर लेयर टा तापर तार सेकंड लेयर आसियो एंडोथेसियम एटा होची सेकंड ठीक अछि ये तुम आउटर लेयर थर्ड रे तमर आसियो मिडिल लेयर्स अछि हला बहुत गुडा लेयर अछि ताको पूरा पूरी को होची मिडिल लेयर्स बोली को होची देन जो इनर मोस्ट पचार हमर क्वेश्चन रे इनर मोस्ट वाल लेयर तार ना होची योर टापिडम ये पूरा इनर लेयर टा को आजिबो पूरा इनर रे जो लेयर टा थिबो ताको को हबो कोन को हबो टापिडम बोली को आजिबो टापिडम रे मोर इंपोर्टेंट फंक्शन भी लिखि दी जेडे परिवार पचारि कि व्हाट इज द फंक्शन इट इज फंक्शन इज काहे के भीतर कोन अछि पोलन ग्रेन माने थिबे पोलन ग्रेन ठीक अछि मेल गैमेट जोडा ठीक अछि त पोलन ग्रेन माने डेवलप होथि आ ए डेवलपिंग पोलन ग्रेन बा ताको माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन रो अन्य नाम अछि माइक्रोस्पोर तो माइक्रोस्पोर मानन को खाद्य जोगेबार काम नोरिशमेंट जोगेबार काम होछि टापिडम रो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आरो जिबा okay so next question आपण टिके नोट कर देंतु जहा जहा इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जहा भी आपण कांसेप्ट पाउछंदी काइंडली नोट कर देंतु आ मु एई जो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करली मु जानली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाको बहुत सारा रिपीट हो 2019 रो किछ क्वेश्चन 2021 रे सेम क्वेश्चन बा सेही कांसेप्ट को आधारित क्वेश्चन रिपीट हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर योर एलटीआर मेन एग्जामिनेशन तो आपण हम प्रैक्टिस करबा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द कंडीशन इन व्हिच सही टाइप रो क्वेश्चन पचरला भलसे हम क्वेश्चन को पढिया को कंडीशन रे गोटे डाइकोटिलेडोन प्लांट बियर फ्लावर माने फ्लावर अछि तारो बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करि पाउनी तार अर्थ फर्टिलाइजेशन होनी ठीक अछि फर्स्ट ऑप्शन जो प्लांट इज मोनोसियस माने कोन बाइसेक्सुअल मन रखे बाइसेक्सुअल माने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कोन स्टामेन एंड पिस्टिल दीड जगह अछि तो बाइसेक्सुअल अछि माने ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हेबार चांस अछि तो फ्रूट सीड तो तयारी हबो तो ए ऑप्शन हबनी when the plant is dioecious अच्छा dioecious माने कोन dioecious माने यूनिसेक्सुअल माने either male dioecious माने यूनिसेक्सुअल तो यूनिसेक्सुअल माने either male हे परियो नले फीमेल हे परियो ठीक अछि तणो okay so she कहिछि but bears staminate flowers staminate माने केवल मेल फ्लावर जाको तो एठी केवल मेल फ्लावर ही अछि ए गछडा केवल stamen माने कोन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेक्सुअल केवल मेल फ्लावर ही अछि तो मेल फ्लावर थिले से फ्रूट और सीड तयारी करि परिबो काहे फीमेल फ्लावर जो तार ओवरी अछि गाइनोसियम रो जो गाइनोसियम स्ट्रक्चर को जो देखिबा फीमेल रो ताले कोन अछि ता स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी एक्सपैंडेड पार्ट ये जो ओवरी ही फ्रूट होच ए भीतर जो एम्ब्रियो सीड होच तेणु ये जेतु स्टामिनेट मेल फ्लावर टा आउ ताले ये फ्रूट और सीड रखिबो तो आंसर हो आंसर बी ओके आपण टिके नोट डाउन कर दियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आडू जिबा नंबर 19 समस्त को साउंड सुना जाउ ओके so now number 19 question is the organism eta plant disease ru pasar dala the organism which causes late blight disease को organism लागि होची तो फर्स्ट टाइम 20 नंबर क्वेश्चन आ 19 नंबर देखो गोटे वर्ष सेही 2019 रे हां दीड जा क्वेश्चन 19 ए जो दीटा नंबर 19 और 20 दीड जाको सेम कांसेप्ट रो आछि लेट ब्लाइट रू तो लेट ब्लाइट ता फर्स्ट टाइम जाने एटा सीरियस फंगल डिजीज रा हला तो को फंगस द्वारा होची फंगस रो ना होची पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस मन रखिबा पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंगस नोट डाउन कर दिंदु
हला लेट ब्लाइट अच्छा लेट ब्लाइट को शस्य माने को वेजिटेबल को होची आर ए 20 नंबर क्वेश्चन है लेट ब्लाइट इज ए सीरियस फंगल डिजीज फाउंड इन पंपकिन कैबेज रेडिश पोटैटो तो आंसर हबो पोटैटो एंड टमाटो मध्ये हबो पोटैटो एंड टमाटो ए दि जण जाकू लेट ब्लाइट डिजीज होची का लगी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और एडा भी पचारे परीक्षा रे पचारि पारे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस रा कोन गोटे फंगस ना बैक्टीरिया ना वायरस ना प्रोटोजोआ ना कोन तो आंसर हबो फंगस इट इज ए फंगल डिजीज ओके देन आउ गोटे इन्फॉर्मेशन आपन पई मान देछि इयरली ब्लाइट बोली आउ गोटे डिजीज अछि सेडा भी सेही पोटैटो टमाटो को होछि ताहा मध्ये आउ गोटे फंगस यदि इयरली ब्लाइट पचला ताहार फंगस रो नाम होछि अल्टरनेरिया सोलानी ठीक अछि इयरली ब्लाइट ता होछि अल्टरनेरिया सोलानी आउ लेट ब्लाइट जोड़ा पचार सेडा होछि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा ओके सो आउडे 21 नंबर क्वेश्चन आसला 21 नंबर क्वेश्चन बुझियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन is found in plants infected with rice blast disease रे जदी इन्फेक्शन हला ताले को टॉक्सिन को विषाक्त पदार्थ थिबो तार आंसर हबो टॉक्सिन इज फाउंड इन तार आंसर हबो देखंतु ए जो येलो लिखा जे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चारटा ऑप्शन जो अछि फ्यूजिकोसिन पाइरिक्युलारिन सेरोटोनिन और जिनियो सो आर आंसर हबो पाइरिक्युलारिन मन रखे हला राइस ब्लास्ट डिजीज रो पाइरिक्युलारिन ताले ए जो इंफॉर्मेशन कोन ए इंफॉर्मेशन ता अछि राइस ब्लास्ट डिजीज रे दुईटी टॉक्सिन देखा जो दुईटी गोटे होछि पाइरिक्युलारिन और होछि कोमारिन ये दीटा टॉक्सिन देखा जाउछ हमर राइस ब्लास्ट ऑप्शन आज रो एलटीआर मेन रे पाइरिक्युलारिन काटी कोमारिन दला तले एटा भी आंसर हो तो किंतु बेसी हमर परीक्षा रे ई पाइरिक्युलारिन आसे ठीक अछि आरो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन को which of the following is a causal organism for rice blast disease तो rice blast disease रो causative agent बा को organism करूची तार आंसर हबो ये होची rice blast disease के सोरना ये प्रकृत फंगस टा ठीक अछि तोड़ा आंसर हो फंगस बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट वायरस तो राइस ब्लास्ट डिजीज गोटे फंगस लागि होछि अच्छा फंगस रो ना डाइट लिखि दैछि मन रख देबे नाडा होछि मैग्ना पोर्थे ओराइजा और पाइरिकुलारिया ओराइजा तो पाइरिकुलारिया ओराइजा रो ए जो पाइरिकुलारिन टॉक्सिन सेति पई से फंगस रो ना होछि पाइरिकुलारिया ओराइजा सेही फंगस लागि होछि ओके सो वेरी इंपोर्टेंट आउ थरे कह दोछि राइस ब्लास्ट डिजीज ठीक लिखि दो नोट डाउन कर दियंतु डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसी पारे राइस ब्लास्ट डिजीज रो कांसेप्ट रा को टॉक्सिन रो ना पचले पाइरिक्युलारिन और एंड कोमारिन आउ की करूछि से को टाइप रो नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म फंगस रो ना कोन पाइरिक्युलारिया ओराइजा और मैग्ना पोर्थे ओराइजा which of the following is a type of asexual reproduction in which an organism breaks off into two or more parts and each part is capable of forming of a complete individual गोटे पार्ट थिबो ये भांगी की टू और मोर पार्ट को दला टू केवल जे टू कोइ थांता ताल आंसर हे जता फिशन केवल टू और मोर माने बहुत गुडा खंड बहुत गुडा फ्रैगमेंट तयारी हो गला तोर आंसर हो फ्रैगमेंटेशन ठीक अछि केवल टू जदी कोइ थांता देन बाइनरी फिशन हे थांता ठीक अछि ओके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा नंबर 24 who among the following discover the gibberellin hormone so gibberellin hormone के डिस्कवर करथले जस्ट मेमोराइज क्वेश्चन एडा एचिबा ई कुरोसावा और जापानीज साइंटिस्ट ई कुरोसावा डिस्कवर करथले gibberellin hormone से केमे डिस्कवर करले गोटे रोग होची प्लांट माननकू फुलिस सीडलिंग डिजीज ताको के करोची गोटे फंगस जिबेरेला फ्यूजिकोराई ठीक अछि जिबेरेला फ्यूजिकोराई बोली गोटे फंगस ए डिजीज रा करोची तो एई फंगस रो नाम अनुसार
এই ফঙ্গস ର ନା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ এই ডিজিজ କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ତ ସେ ସେଠି ସେ ଜିବରଲିନ୍ फाइटो हार्मोन जाको पाइले आ फंगस रो नाम से ताको ना देले जिबरलिन बा जिबरलिक एसिड ई कोरोसोवा ओके गुटे नेक्स्ट क्वेश्चन ग्यूटेशन occurs through specialized pores called glutation गुटेशन कोन और ट्रांसपिरेशन रे प्लांट रो पत्र रो स्टोमाटा रो वाटर जाको इवापोरेट हो वेपर हे की एटमॉस्फेयर मिसियो ताको ट्रांसपिरेशन को हबो किंतु प्लांट रो लीफ जो अछि हमर लीफ ओके सो लीफ रो जो हमर जो मार्जिन अछि लीफ रो जो मार्जिन अछि से मार्जिन रे किछि किछि पोर थाउछि से पोर कोन होछि वाटर जाको ड्रॉपलेट हिसाब रे बाहरछि से वाटर ड्रॉपलेट जाको कोआ जाउछि से वाटर ड्रॉपलेट बाहरिवार प्रोसेस टा कोआ होछि ग्यूटेशन सो ग्यूटेशन जो पोर रो बाहरछि से पोर ना कोन से पोर ना हबो हाइडाथोट्स ठीक अछि मन रखे हमें हाइडाथोट्स आ ये सब जो ऑप्शन रो जानि पड़तो जो फ्लोएम रो पार्ट जाको ओके सो नेक्स्ट टाइम जिबा okay so 26 in plants which of the following is an example of a complex permanent tissue ro example कोन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो अच्छी ये हमरो दी प्रकार अछि गोटे अछि सिंपल परमानेंट टिश्यू ओके आ गोटे अछि हमरो कोन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो से कहूँ कॉम्प्लेक्स कौन सिंपल रे हमर जो पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ए सब जा कहूँ सिंपल कॉम्प्लेक्स रे दुई जन अछंती फ्लोएम आउट रहला जाइलम ए दि जन होचंती हमर कॉम्प्लेक्स आउ ए जो तीन जन होचंती हमर परमानेंट टिश्यू किंतु सिंपल तो से पछती कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो आंसर हबो फ्लोएम On which of the following plant Gregor Mendel performed his experiment? Next question. Gregor Mendel को plant रे experiment करथले आंसर हो P बा Pisum sativa. Next question आर बुझिबा Okay, next question. 28 कुछ बात which of the following plants is an example of gymnosperm obviously answer was cycas option A the answer is cycas अन्य जो hibiscus ipomea oat एमन सो angiosperm देखो which of the following is not next question 29 not a characteristic of bryophyte अच्छा bryophyte first option पढ़िए first the body of the plant is simple flat अच्छा bryophyte is simple plant जाको angiosperm gymnosperm really complex हुआ sometimes differentiate stem and leaf like structure yes the plants तो ठीक अछि तो not तो हबरे the plants do not have vascular tissue नाही vascular tissue तो केवल हमरो gymnosperm angiosperm start होछि the body of the plant is in the form of undivided thallus किंतु हमें जाने चाहिए कि अनडिवाइडेड थैलस माने सिंगल बॉडी एटा केवल कार कैरेक्टरिस्टिक थैलोफाइटा मानकर कैरेक्टरिस्टिक होची थैलोफाइटा मानकर कैरेक्टरिस्टिक होची अनडिवाइडेड थैलस तो ऑब्वियसली यही आंसर टा हबो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन नै पड़दा The plants develop a number of hair-like structure at its lower end called yes rhizode तो bryophyte characteristic तो undivided thallus thallophyta मानकर तो bryophyta हबोनी तो answer is your C. Which of the following phytohormone promotes dormancy माने inactive करे दोछि which helps plants to tolerate stressful अच्छा stressful condition पले lactic acid पूर्व रे सब डिस्कशन हे सैछि नेक्स्ट जिबा जहाँ जहाँ स्लाइड रे आपण इंपोर्टेंट कांसेप्ट पाउछंती देखि कि नोट डाउन कर दियंतु
31 31 number hochi the term gymnosperm derived from two Greek words gymno au sperma. What do they mean? तार अर्थ कौन? तार अर्थ कौन? जिम्नोस्पर्म होची सीड प्लांट बट नॉन फ्लावरिंग. एमानकर सीड अच्छी एमानकर किंतु फ्लावर नहीं. तो सीड अच्छी तो फ्लावर कौन कर सीड को घोड़े रखुची कि फ्लावर नहीं. तो सीड अच्छी बट फ्लावर नहीं. सीड आर अनकवर्ड. सो द आंसर इज जिम्नो माने नेक्ड आउ सीड. सो आंसर इज ए. The organisms which use light energy to prepare their own food. Very easy question. Light को use करके जो निजे निज खाद्य तैयारी करतो organism को हमें photoautotrophs कहबा chemoautotrophs कहबा नहीं. Which of the following plants is an example of thallophyta? Thallophyta रो example किए हबो? Thallophyta देखो hornworts, liverworts और moss ये सब जाक bryophyta. तो obviously answer हबा हमर Spirogyra होची thallophyta. In a mature angiosperm embryo sac, very important. Embryo sac माने कौन? The cells present at the chalazal end are called. के मु बुझे दोची actually ठीक जिबा ठीक कोज सुनिया गोटे फोकस दे सुनिया. जेते बेले हमर फ्लावर रो ये होची फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोसियम बा पिस्टिल. ठीक अछि. तो जिते बेले हमर कोन आसला पोलन ग्रेन जेतले आसला पोलन ग्रेन रे थिबा मेल गैमेटा पोलन ट्यूब देकी से कोटी के आसीबो. एटा जो एक्सपांडेड पार्ट ओभारी को आउची. ओभारी भितरे आ गोटे पार्ट रे अछि ताकू को आउची ओव्यूल. ओव्यूल रो अन्य ना अछि मेगास्पोरांजियम. मन रखियो ओव्यूल को ही कुआ होची. परीक्षा पचारि परियो मेगास्पोरांजियम प्लांट रो कहा को कुआ हबो. आंसर हबो ओव्यूल. हला ओव्यूल भितरे गोटे स्ट्रक्चर थाए ताकू कुआ जाय एम्ब्रियो साक बोली कुआ जाय. ताकू कुआ होची कोन? ताकू कुआ होची आ भितरे थिबा स्ट्रक्चर टा कुआ होची एम्ब्रियो साक. एम्ब्रियो साक. ये जो एम्ब्रियो साक आकु तार अन्य ना होची फीमेल गैमेटोफाइट. मन रखिया फीमेल नोट डाउन कर देंते. बहुत सारा क्वेश्चन का संभावना अछि. फीमेल गैमेटोफाइट. अच्छा फीमेल गैमेटोफाइट. सो ओभारी भितर रहिला ओव्यूल भितर अछि एम्ब्रियो साक. एम्ब्रियो साक रो जे स्ट्रक्चर टा करबा एम्ब्रियो साक रो जे जोइडा अछि एम्ब्रियो साक टे जूम कली. एम्ब्रियो साक रो दीटा एंड अछि जा भितर देखि पोलन ट्यूब रा आसीबो. ठीक अछि ताकू कुआ हबो दीटा एंड अछि. गोटे एंड को कुआ होची एडा होची एम्ब्रियो साक. एडा कोनटा एम्ब्रियो साक. ओके ये होची एम्ब्रियो साक जा भितर देखि. ओके एम्ब्रियो साक रो दीटा एंड अछि. एटा गोटे एंड आ एटा गोटे एंड. एई एंड को कुआ होची माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल को आ तार ठीक ऑपोजिट एंड टा कुआ जिवो. ए एंड टा कुआ जिवो चालाजा. ये तो क्वेश्चन सेडा पछे चालाजाल एंड रे थिबा सेल बानु कोन कोच. तो एठी ए भितर कोन अछि सातटा सेल अछि. केतरा सेल अछि एम्ब्रियो साक भितरे? सातटा सेल अछि. से सातटा सेल कोन कोन आ केमिति अरेंजमेंट हे कि अछंती सेडा देखिबा. माइक्रोपाइल रे तीनोटी सेल अछि. तीनोटी सेल अछि.
तीनटा सेल को कौन कहउची ए जो दीटा सेल देखुचंती ए दीटा सेल को कहउची सिनर्जिड बोली कहउची और ये हमर होची एग सेल बा जोड़ा फीमेल गैमेट ये होची हमर सिनर्जिड्स ओके सेंटर रे दीटा सेल अछि जोड़ा को सेंट्रल सेल बोली कहउची ओके एटा गोटिए सेल अछि दीटा न्यूक्लियस गोटिए सेल अछि जाक हम कौन कहया सेंट्रल सेल बोल कहया चला जाल रे आउ तीनटा सेल अछि तो टोटल सेल संख्या केते होला 7टा 1 2 3 चला जाल रे तीनटा सेंटर रे गोटिए आउ माइक्रोपाइल रे तीनटा 3 3 6 को 17 सेल तो 17 जो सेल अछि 17 सेल अछि से पचाची हमर चला जा रे जो तीनटा सेल अछि ए तीनटा सेल रो ना कोन ये तीनटा सेल को कहा होची एंटीपोडल सेल ओके एंटीपोडल सेल माइक्रोपाइल रे कोन कोन अछि दीटा सिनर्जिड अछि सिनर्जिड आ गोटे एक सेल अछि सेंट्रल सेल रो सेंटर रो अछि अच्छा परीक्षा रे पचरियो केतरा सेल अछि त आंसर हो 7 यदि पचरले केतरा न्यूक्लियस त आंसर हो 8टा न्यूक्लियस अछि 8 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट 8टा न्यूक्लियस केबे 8टा न्यूक्लियस 17 सेल तो 17 न्यूक्लियस रहया कथा ए जो सेंट्रल सेल अछि ए सेंट्रल सेल रे दीटा न्यूक्लियस अछि आरो दीटा न्यूक्लियस आ समस्त रो गोटे गोटे 1 2 3 4 5 6 6 सेंट्रल सेल रो दीटा तो 7टा सेल एम्ब्रियो साइको 17 सेल किंतु न्यूक्लियस होछि 8टा एठी जो परीक्षा जो हमर क्वेश्चन पचारछि 34 नंबर चला जाल एंड रो कोन सेल त आंसर हो एंटीपोडल सेल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा के एम्ब्रियो साइकड़ा को के नोट डाउन कर दियंतु ठीक अछि नेक्स्ट जिबा 35 in plant body xylem tissue composed of all the following except xylem रे कोन कोन अछि xylem रे पार्ट जाब xylem वेसल अछि xylem रे ट्रैकिड अछि xylem रे पैरेन्काइमा अछि बट कंपानियन सेल ला जो अछि ये फ्लोएम रो पार्ट इकार पार्टडा ये होची फ्लोएम रो पार्ट तनो आंसर हो डी एक्सेप्ट कहिछि जाइलम रे कोन नाही कहिछि तो आंसर हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस अच्छा जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को हमें जीनोटाइप कहतले जोडा मॉर्फोलॉजिकली हम बाहरु देखुछे जनकर कैरेक्टरिस्टिक जाको हाइट स्किन कलर ये सब कोन हबो phenotype बोली कहबा next 37 which among the following is defined as the movement of water molecules from an area of high water concentration to an area of low water concentration through very important through a partially permeable membrane বা semi permeable membrane so semi permeable membrane देखि water रो ट्रांसफर प्रोसेस तो हमें कोन कहबा yes the answer is osmosis ओके ग्लूटेशन तो लीफ रो मार्जिन रो हाइड्रोथोर्जिक जो वाटर ड्रॉपलेट बाहर छी इम्बाइबेशन बा इम्बिबेशन कोन वाटर रो एड्ज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बा एड्जॉर्प्शन सरफेस रे आसी वाटर लागिवो ट्रांसपिरेशन तो वाटर वेपर प्लांट रो बाहरिवो तो आंसर इज ऑस्मोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन आडको जिबा 37 सल्ला नेक्स्ट 38 यार आंसर थिला ऑस्मोसिस नोट डाउन करथंतु इम्बाइबेशन कोन इम्बाइबेशन होची वाटर रो एब्जॉर्प्शन ऑन ए सरफेस सीड अछि सीड चारि पटे वाटर लागियोला तो ताको हमें इम्बाइबेशन कहबा नेक्स्ट जिबा 38 नंबर क्वेश्चन टिक बड़ क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी पूरा माने ऑप्शन पढु पढु आंसर पळे आसीबो तनो एटा रो क्वेश्चन हमें छाडिया ने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार ऑप्शन रो disadvantage of transpiration हमरो ट्रांसपिरेशन रो डिमेरिट कोन सो आंसर ऑप्शन टिके पढ दियंतु और आंसर हबो ऑप्शन बी काहे कि देखंतु ऑप्शन ए कहला ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिमेरिट केम देला वाटर तो एब्जॉर्ब होउची तो एटा मेरिट सी ऑप्शन कहि दोची द एब्जॉर्ब्ड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीफ थ्रू द जाइलम वेसल व्हिच इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रांसपिरेशन पूल एटा तो ठीक अछि डी ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू कूल डाउन कूलिंग इफेक्ट दोची एटा भी ठीक अछि किंतु बी कोन कहला ट्रांसपिरेशन लीड्स टू वाटर डेफिसिट
in plants. Obviously, that causes injury to the plants by causing desiccation. Desiccation means dehydration. The plant water deficit. Plant water deficit ही water deficiency ही transpiration. अधिक रो अधिक जदि transpiration हला तो obviously water deficit हो जोड़ा कि transpiration रो demerit. Next question 39. टिके sorry टिके 2 second. So next question जो है 39. When alleles of two contrasting character are present together, दीटा contrasting माने opposite माने देखो जमीती tall out dwarf. Capital T represents tall character, small t represents dwarf character. ये दिजोड़ा मिसी गया समझे. अच्छा तो कौन हबो जेतु contrasting opposite मिसी अछन तो one of the character express तो phenotypically गोटे character express हबो आउट character कौन है जो hidden बा recessive है जो कहू तो एटा को लॉ मेंडल कोडा को लॉ ऑफ डोमिनेंस जने दीटा जेतले हेटेरो ए कंडीशन रो कहू हेटेरोजाइगस कंडीशन रो कहू हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन हेटेरोजाइगस कंडीशन ना दीटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिसी थिबो ताले हेटेरोजाइगस कंडीशन कहबो दीटा ऑपोजिट एलील थिबो तो जे डोमिनेंट कैरेक्टर सी कौन हम एक्सप्रेस करियो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 40 नंबर क्वेश्चन को जिबा. फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखो एटा भी परीक्षा आसला. ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो sac एट मैच्योरिटी कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो sac रे कोन थिबो एबे कहली 7टा सेल थिबो. यस 7 सेल 8टा न्यूक्लियस. तो ऑप्शन रो आराम से खोजी के हमें टिक कर परिबे. नोट डाउन कर दियंतु पूरा भलसे निजर खाता नोट कर दियंतु पॉइंटटा एटा परीक्षा आसी पारे. Next, who among the following isolated auxin from tips of coleoptiles of oat seedling? तो ऑक्सिन को प्रकृति आइसोलेट पे डिस्कवर किए करथले. तो ऑक्सिन रो गोटे जिंस कहया चाहूची ऑक्सिन को आइसोलेट कराइतला कोटू टिप्स ऑफ कोलियोटाइप्स ऑफ ओट सीडलिंग एटा करितले एफडब्ल्यू वेंट. ओके ता सहित कुरोसवा तो कोन करथले आमे पढले ये जिबरलिन. ओके कुरोसवा जिबरलिन एफडब्ल्यू वेंट होचंती हमर ऑक्सिन. स्कूग मिलर गोटे इनफॉरमेशन दे दी. स्कूग मिलर कौन डिस्कवर करते साइटोकाइनिन. एडवर्ड जेनर या कुछ फाइटो हार्मोन को रिलेशन नहीं वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तैयारी करते ए सॉरी डिस्कवर करते. हो तो इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन जाको टिके नोट डाउन करतु. नेक्स्ट 42 व्हिच प्लांट हार्मोन इज गैसियस स्टेट. प्लांट हार्मोन जो चारटा पांचटा अछि ऑक्सिन जिबरलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड एथिलीन. तो गैस अवस्था रे के थाय तो आंसर हो एथिलीन गैस. Next 43 which of the following is used to understand a typical monohybrid cross conducted by Mendel between true breeding tall plants and true breeding dwarf plant. तो आर भी आंसर से पुनेट स्क्वायर ही हबो. ओके इजी क्वेश्चंस आर देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 44 को जिबा. फोर्टी फोर कौन कहला द फिनोटाइपिक रेशियो. अच्छा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटाइपिक रेशियो होची 9:3:3:1. ओके डाइहाइब्रिड क्रॉस रो फिनोटाइपिक रेशियो. जो डाइहाइब्रिड रो जीनोटाइपिक रेशियो पचारियो तो एडा अब 1:2:1:2:4:2:1:1 एटा हो. अच्छा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिस्कशन कर दो. मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे जो गोटे कैरेक्टर को कंसीडर कराइथिबो एठी फिनोटाइपिक रेशियोडा हबो 3:1 तीनटा टॉल जो टॉल डवार्फ नेले किंतु जीनोटाइपिक रेशियो हबो 1:2
इट्स ट्रू हला नंबर 45 who among the following first discover double fertilization and triple fusion in plant double fertilization कोन हमर प्लांट रे दीटा फर्टिलाइजेशन होची दीटा कोन गोटे फीमेल गैमेट सहित मेल गैमेट आउट ऑफ सेंट्रल सेल सहित मेल गैमेट तो डी थर फर्टिलाइजेशन होची तो ये प्रोसेस टा को डिस्कवर कि ट्रिपल फ्यूजन माने मेल गैमेट जो सेंट्रल ट्रिपल फ्यूजन माने सेंट्रल सेल रे दीटा न्यूक्लियस आ मेल रो जो गैमेट रो न्यूक्लियस तो ट्रिपल फ्यूजन तो फर्स्ट डिस्कवर करतले मेमोराइजेशन क्वेश्चन सर्जी नावास्चिन एस नावास्चिन एंड एल विग्नार्ड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर kindly note down 46 which of the following is a male gametophyte female gametophyte का को होतला female gametophyte को होतला embryo sac male gametophyte का हबो pollen grain तो pollen grain तो ऑप्शन रे नाही polar nuclei अछि synergid अछि microspore अछि और megaspore अछि pollen grain are also known as microspores so microspore is the correct answer pollen grain को ही microspore को होछि pollen grains are known as microspore जगह और टिके डेवलप हे गले ताकू कहबो pollen grain ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तोड़ आंसर हबो microspore और pollen grain 47 which of the following plant reproduction process is sexual fission budding fragmentation fertilization is the correct answer very much easy questions next time जो 48 नंबर को ओके नोट डाउन जहां जहां स्लाइड रे आपण पाउछंती नोट डाउन कर दियंतु ओके नेक्स्ट 48 बा the ability to change sex from male to female हेबार एबिलिटी अच्छा यदि मेल रु फीमेल हबो त फर्स्ट के थिबो मेल थिबो जो एंड्रीवाटा ये का को देखो छी मेल पय एंड्रोसियम बा एंड्रीवाटा का देखो छी मेल गाइनोसियम गाइनीवाटा का को रिप्रेजेंट करबो फीमेल को त ठीक कोन कहला मेल टू फीमेल तो फर्स्ट के थिला मेल थिला तो फर्स्ट माने कोन प्रो पूर्वे थिला मेल हला पर नेक्स्ट के हला फीमेल हला तो मेल रु फीमेल तो आपण प्रो वाटा देखिए प्रो माने आरंभ रु कोन थिला आरंभ रु मेल थिला तो मेल रु सी फीमेल हला डाउट किछि स्पेसिफिक फेनोमेना देखा होछि किछि एनिमल और प्लांट रे भी देखा जाउछि ठीक अछि तो ये प्रोसेस टा को होछि एबिलिटी टा को होछि प्रोक्टांड्री आंसर ऑफ प्रोक्टांड्री जदि फीमेल टू मेल कहला मतलब फर्स्ट से फीमेल दिला तो आंसर ऑफ प्रोक्टोगाइन किंतु एठी आंसर मेल टू फीमेल तो आंसर ऑफ प्रोक्टांड्री नोट कर दियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा द मेरिस्टेम व्हिच occurs between mature tissue हमरो जो जाइलम फ्लोएम सो मेच्योर टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा होला जो परमानेंट टिश्यू से मानको भितरे किछि अत्र मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहथि तांकू कुआ जिवो इंटरकलरी मेरिस्टेम ठीक अछि 15 which of the following xylem elements are elongated or tube like cells with xylem रो चारटा एलिमेंट xylem भितर xylem होछि गोटे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम भली वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करूची आर अथरे चारटा पार्ट अछि xylem फाइबर xylem पैरेन्काइमा वेसल ट्रैकिड ए चारटा हो xylem रो पार्ट से कोछि को पार्ट रे सेल जाक पूरा एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल हिथिबे जार थिक लिग्निफाइड वॉल थिबो टैपरिंग एंड थिबो ठीक अछि तर आंसर हबो ट्रैकिड्स ओके सो आंसर इज ट्रैकिड्स ट्रैकिड रही कोन थाउची सेल रे थिक लिग्निफाइड वॉल थाउची नेक्स्ट 51 नोट कर दियंतु ओके नेक्स्ट टाइम 51 क्वेश्चन बुझबा आउ टोटल 10टा क्वेश्चन अछि टोटल मु कलेक्ट करछि 140 टा क्वेश्चन कलेक्ट करछि टोटल 140 PYQ मु कलेक्ट करथली
ठीक अच्छे तो आज लाइव सेशन रे टोटल 60 60टा PYQ को आज डिस्कशन करबा नेक्स्ट लाइव सेशन रे आउ 80 PYQ हम डिस्कशन करबा आउ 100% गारंटी से तुम कहबी कि एई PYQ को हम जो डिस्कशन करबा भलसे जदि यार कांसेप्ट जो नोट डाउन करबा ता सहित जो रिलेटेड एसेसरी कांसेप्ट जो हम भलसे एनालिसिस करबा ताहले हमरो ए LTR मेन रो बॉटनी पार्ट बहुत बढ़िया हबो ओके चलो तबे नेक्स्ट आ 10टा क्वेश्चन को भलसे पढ़िबा ओके सो the 51 question which of the following simple tissues have thin cell wall simple तो तीनटा जाइलम तो नहीं parenchyma chlorenchyma collenchyma sclerenchyma तो parenchyma रो हमरो सेल वॉल टा थिन collenchyma रो टिके रहइबो हार्ड रहइबो sclerenchyma तो मैकेनिकल सपोर्ट जो बहुत हार्ड सेल वॉल रहइबो तो थिन सेल वॉल होची parenchyma which of the following plants are classified as phanerogams अच्छा हमरो प्लांट अछुंदी phanerogam टोटल प्लांट मानंकु कांसेप्ट बुझिया दे भाग रे व्यक्त कराइछ कोन कोन गोटे हूँ क्रिप्टोगैम्स कॉन्सेप्ट नोट डाउन करदा और हूँ फेनेरोगैम्स ठीक है ओके सो क्रिप्टोगैम रे हमरो रहउचंती के थालोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम रे रहउचंती थालोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा फेनेरोग्राम रे की रहबे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एमानकु क्रिप्टोगैम काहे कहला एमानकर सीड नाही नॉन सीड प्लांट सीड नाही एमानकर कोन अछि सीड अछि और एंजियोस्पर्म तो सीड और फ्लावर भी अछि ठीक अछि तो से पचलला कि को माने फेनेरोगैम तो टेरिडोफाइटा थालोफाइटा और ब्रायोफाइटा हमर कोन हबो क्रिप्टोगैम से फेनेरोगैम पर आंसर इज योर जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 53 which of the following is not considered as biodiversity hotspot जीके क्वेश्चन अरावली वेस्टर्न घाट हिमालय और सुंदरलैंड एक्चुअली हमर अंडमान निकोबार इंडोनेशिया रे अछि हिमालय वेस्टर्न घाट सब जगह हमर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जगह तो अरावली हो अरावली हमर ए पर्यंत बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को जाय which of the following is a natural cause of deforestation माने कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और क्लियरिंग कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और डेफिशिएंसी ऑफ फॉरेस्ट सो फॉरेस्ट जो जंगल क्षय होची तार नेचुरल कॉज कोन नेचुरल कॉज ऑब्वियसली फॉरेस्ट फायर नेक्स्ट द प्लांट्स विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जार सीड नाही फ्लावर नाही हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सीड फ्लावर नाही ताको हमें कोन कहबा क्रिप्टोगैम्स बोली कहबा काहे कि फेनेरोगैम रो हिडन नो सीड अछि फ्लावर अछि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव देखा जाउछंती कार फेनेरोगैम रे के अछि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अछंती तो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने हमर जो टेरिडोफाइटा थालोफाइटा और ब्रायोफाइटा तो क्रिप्टोगैम रे अछंती क्रिप्टोगैम मानकर हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने मानकर सीड फ्लावर नाही सीड और फ्लावर नाही हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्रिप्टोगैम्स नेक्स्ट 56 नंबर को जिबा नोट डाउन कर दियंतु कांसेप्ट जाको Which of the following is true about bacterial photosynthesis? Some bacteria are there जो माने निजरो फोटोसिंथेसिस करछन फोटो तो नो से माने निजरो खाद्य निज तयारी करि परछन बाय सम केमिकल रिएक्शंस ओके सो दे आर नोन एज केमो ऑटोट्रॉफ्स तो कोड कोन हबो एडा चारटा ऑप्शन टू ठीक
से हाइड्रोजन किए दूसरी प्लांट मान किए दूसरी वाटर दूसरी प्लांट मानकर कौन हो वाटरटा फोटोलाइसिस होकर हाइड्रोजन बाहर और से हाइड्रोजन को यूज करके प्लांट कौन कर कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट तैयारी कर सिंपल फैक्ट है किंतु बैक्टेरिया मान किए से हाइड्रोजन दूसरी तो आंसर हम हाइड्रोजन डोनर किए H2S तेणु से सल्फर बैक्टेरिया H2S माने हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 which of the following is not the part of photosynthesis process photosynthesis process रे कोटा पार्ट नुह तो ये टिके आपको कंफ्यूजन लागियो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट तो होची फोटोसिंथेसिस रे किंतु इनडायरेक्टली होची डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस रे होनी फर्स्ट जिंसडा जाने इनडायरेक्टली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली होची इनडायरेक्टली कौन होची प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होची एटीपी फोटोसिंथेसिस तयारी होची कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू जो एनएडीपीएस तयारी होची आउ कन्वर्शन ऑप्शन सी कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स एट फोटोसिंथेसिस होची तो ये ऑप्शन हम काटि परिबानी। ओके नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन लाइट तो होची तो आंसर हबो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कहीं ये सब जगह डायरेक्टली होची प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट टा इनडायरेक्टली होची। ओके तो नॉट द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। 58 in photosystem 1 PS1 the reaction center chlorophyll A chlorophyll B chlorophyll C okay तो chlorophyll A जो पिगमेंट है तार एब्जॉर्प्शन पिक को जो सी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर पिक केतिकी एब्जॉर्प्शन करि पारिबो त आंसर हबो 700 नैनोमीटर। तो मन रखिया एटा बहुत इंपोर्टेंट PS1 और PS2 PS1 कौन केते ऑब्जर्व करिवो PS1 रो एब्जॉर्प्शन पिक रा होची 700 नैनोमीटर मन रखे तले मु इन्फॉर्मेशन दे दी छी देखि पारथबे PS2 रो होची 680 नैनोमीटर एटा भी परीक्षा आसी पारे PS1 रो ऑलरेडी पचारि देछि 100% आसी पारे ठीक अछि तो एटा आपण ठीक निजर खात नोटबुक रे ठीक लिखि दियौ। ओके PS1 और PS2 हला चलो तो नेक्स्ट 59 क्वेश्चन को जिबा। PS1 700 नैनोमीटर PS2 डा होची 680 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन पीक जगह रिएक्शन सेंटर टिके काइंडली लिखि दियंतु। नेक्स्ट द 59 क्वेश्चन एंड 60 क्वेश्चन ए देरजा क्वेश्चन गोटे एग्जाम रे आस्तिला कोन क्वेश्चन देखंतु साइट्रस कैंकर इज ए हाईली डैमेजिंग डिजीज ऑफ साइट्रस क्रॉप्स कॉज्ड बाय सो ऑब्वियसली साइट्रस कैंकर टा गोटे बैक्टीरियल डिजीज एटा फर्स्ट मन रखिया त आंसर बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ना होची जैंथोमोनास स्पीशीज रो बैक्टीरिया हला। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय ए फंगस द्वारा को रोग होची साइट्रस कैंकर एबे हम पढ़ले कि साइट्रस कैंकर टा कोनडा बैक्टीरिया डिजीज रा साइट्रस कैंकर गोटे बैक्टीरिया द्वारा होची मन रखंतु साइट्रस कैंकर होची गोटे डिजीज रो ना साइट्रस कैंकर होची गोटे डिजीज रो ना गोटे डिजीज ताकू करोची कि गोटे बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ना कोन जैंथोमोनास। ओके तो साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया द्वारा होची से कहूची फंगस द्वारा 60 नंबर क्वेश्चन को आसीली फंगस द्वारा को रोग होची चारटा भितर कहूची बानाना बंची टॉप रा गोटे भाइरस द्वारा होची नोट डाउन कर दियंतु। ऑप्शन डी होची ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन ये गोटे बैक्टीरिया द्वारा होची आको मते नोट डाउन कर तार बैक्टीरिया भाइरस नाम मन रखिबा आवश्यक नाही तो आर आंसर अब ऑप्शन सी डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू गोटे फंगस द्वारा होची डाउनी मिल्ड्यू। ओके हमें जे लेड ब्लाइट यर्ली ब्लाइट शो करथिले पूर्व किछ क्वेश्चन डिस्कशन करथिले फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ओके अल्टरनिया सोलानी ये सब फंगस डिजीज जागो से डाउनी मिल्ड्यू होची फंगस साइट्रस कैंकर गोटे बैक्टीरिया को बैक्टीरिया टिके इंपोर्टेंट तो कहि देली जैंथोमोनास आ बानाना बंचिट भाइरस ब्लैक आर्म कॉटन भी गोटे बैक्टीरिया। सो एति थिला आज रो ए 60टा क्वेश्चन
आउ नेक्स्ट जहाँ भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अच्छी बटनी आम डिस्कसन करवा सहित जुलोजी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा नेक्स्ट लाइव सेशन रे आशा करुँची आपण मानू आज लाइव सेशन बहुत जहाँ भी आपन उपयोगी होइथिबो एंड जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी क्वेरी अच्छी ठीक अच्छे ताहले कमेंट सेक्शन रे आपण निहाती टिके जणाइबे ओके सो थैंक यू और जहाँ भी आपण कांसेप्ट पढ़िले ताको टिके काइंडली नोट डाउन कर दियंतु ओके थैंक यू आउ थरा में मिसवा नेक्स्ट लाइव सेशन रे थैंक यू नेक्स्ट लाइव सेशन रे मिसवा पुणी नवा वीडियो सहित आउ जदि किछि भी क्वेरी बा प्रॉब्लम अछि सजेशन अछि आपण कमेंट सेक्शन रे जणांतु मु ताको निश्चय यूज करबी नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।